दुआ करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे पवित्र कदमों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अवसर दिया प्रभु कि हम आपके इस पवित्र हैकल में बैठकर, इस गिरजाघर में बैठ के प्रभु आपकी इबादत कर सके, आपकी आराधना कर सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं आराधना के सुंदर अनुभव के लिए, सुंदर संचालन के लिए, सुंदर स्तुति के लिए प्रभु, इन जवान बेटियों बेटियों के लिए, उपस्थित इस जमात के लिए प्रभु, इस मंडली के लिए जो यहाँ पर एकत्रित है आपकी इबादत करने के लिए। हम खादिम जो यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु, आपके सेवक हैं और आपने हमें यह अधिकार दिया है प्रभु कि हम तेरे लोगों के बीच में तेरे जीवित उस कलाम को पहुंचाने वाले हो सके। आज की शाम हर एक आत्माओं को प्रभु, हर एक जीवनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, मैं नहीं पर तेरा जीवित वचन हर एक की जिंदगियों से बातचीत करे। जो आज के समय के लिए और आज के जीवनों के लिए आवश्यक है प्रभु, वो वचन आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचने पाए। मांगते खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सभी का, आपके उस अपार प्रेम के लिए जो पूरे वीक में आपने मेरे साथ बनाकर रखा, और इस सप्ताह भर की उन तमाम सारे आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी संगति के लिए, आपके वचनों के लिए, जो शब्द जो आपने मेरे साथ शेयर किए कि आप परमेश्वर के वचन से आशीष को पा रहे हैं। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने जिंदा खुदावंद का कि उसने मुझे अवसर दिया कि आपके बीच में आके खुदा के जीवित कलाम को मैं पेश कर सकूं। मैं कोई नहीं मेरे प्रियो जब तक परमेश्वर हमारे साथ ना हो, और इसलिए मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की संपूर्ण पास्टर कमेटी का, पास्टर साहब का, जिन्होंने अपने मुझे आमंत्रित किया अपनी इस मंडली में, इस कलीसिया में। आपकी संपूर्ण पास्टर कमेटी का, पास्टर साहब आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के सेक्रेटरी महोदय का धन्यवाद देता हूँ, ट्रेजरर महोदय का धन्यवाद देता हूँ, और तमाम सारी मंडली का और हर एक उन आदरणीय सम्मानीय सदस्यों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत धैर्यता के साथ परमेश्वर के वचन को मेरे द्वारा सुना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज जैसा कि मैं आपके बीच में प्रभु के उस वचन को लेकर आया हूं, जब हम पुनरुत्थान दिवस की आराधना को मना रहे हैं, और जब मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को बांटने की तैयारी कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन सी वो बात है जो आज मेरे और आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, और उन बातों को मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। और प्रार्थना करता हूं कि मैं नहीं पर परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करे, और एक ऐसे संदेश को, एक ऐसे प्रभु की ओर से उस वक्तव्य को जो वास्तव में प्रभु हमसे चाहता है कि हम आज की शाम जब यहाँ पर आए हैं उसको लेकर जाए। मेरे प्रियो, जैसे कि आपने सुसमाचार में पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और पद 19 से लेके 23वें पद तक वचन कहता है कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आज हम इसी बात पर परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जब हम पुनरुत्थान के सुसमाचार को अपने जीवन में लेते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। और मैं स्मरण कर रहा था अपने जीवन की तमाम उस सेवकाई के दौरान दिए गए उन तमाम सारे संदेशों को जो मैंने अपने मिनिस्ट्री के दौरान रहते हुए, सेवकाई के दौरान रहते हुए परमेश्वर के वचनों को रखा है। 1999 से लेकर आज तक, 1999 से लेकर मैं अपनी सेवकाई में उतरा और आज तक परमेश्वर के उस जीवित वचन को लोगों तक पहुंचाने वाला बना, और परमेश्वर के वचन से खुद भी आशीषित हुआ और प्रयास किया कि लोग भी आशीषित हों। जब मैं विचार कर रहा था कि आज ऐसा कौन सा वो विषय, कौन सा वो संदेश दिया जाए जिसके द्वारा हमारी रूह, हमारी जिंदगी आशीषित हो, बहुत कुछ सोचा गया, बहुत कुछ प्रयास किया गया, बहुत कुछ विचार किया गया, और मैं सोचता रहा कर लगातार कि वो कौन सी बात है जो आज कलीसिया के लिए आवश्यक है। काफी रात हो चुकी थी, काफी समय बीत चुका था, और लगभग रात के 1:30-2 बजे तक मैं मेडिटेट कर रहा था कि वो कौन सा संदेश है जो आज की कलीसिया के लिए, आज के लोगों के लिए और आप
प्यारी मंडली के लिए आपके बीच में रखा जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और वो विचार जो आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं वो ये है, कई बार हम इस बात को सुनते हैं कि लगातार कलीसियाओं में इस बात को कहा जाता है, विश्वासियों के द्वारा इस बात को कहा जाता है कि यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व जीवित हुआ था। और मैं ये कहता हूं कि यीशु मसीह आज भी जीवित है। बहुत अंतर होता है मेरे प्रियो। कई बार हम इस बात को बोलते हैं यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व जीवित हुआ। हाँ, वो जीवित हुआ, आज भी जीवित है। ये सबसे ज्यादा मायने है। क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं या नहीं? ये मेरे और आपकी सोच पर, मेरी और आपकी बौद्धिक क्षमता पर और मेरे और आपके विचारों पर निर्भर करता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार हम इस बात को सुनते हैं कि यीशु मसीह आज भी जीवित है, लेकिन कई बार जब हम जिंदगियों में उन थपेड़ों को खाते हैं तो हम कहते हैं कि कोई मेरे साथ नहीं। तो फिर तो ये बात हो गई कि हम उस प्रभु पर विश्वास ही नहीं करते, जिस प्रभु की हम इबादत करते हैं, जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, जिस पर हमें भरोसा होना चाहिए, जिस पर हमने ईमान रखा है, जिस पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को हम जी रहे हैं। और कई बार जब जिंदगियों के थपेड़े पड़ते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं। आप कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं कि हम जिंदगियों के थपेड़े में अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं? स्मरण करिए वो समय को जब आप हॉस्पिटल में बैठे हुए थे और कोई शख्स जो आपका प्रिय है वो हॉस्पिटलाइज था, और ऐसे समय में आपने कहा क्या खुदा तू हमारी विनतियों को नहीं सुन रहा है? क्या तू मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? क्योंकि मैं तो तेरा बंदा हूं, तेरा खादिम हूं, तेरा सेवक हूं, तेरा विश्वासी जन हूं। देख मेरा शख्स, मेरा प्रिय इस स्थान पर बीमार पड़ा। ऐसे समय में स्मरण करिए जब आपने याद किया होगा, अपने जीवन में अपने विश्वास को डगमगाते हुए देखा होगा, और उस समय आपके मुंह से अचानक निकला होगा, क्या कोई परमेश्वर है जो मेरी आवाज को सुन सकता है? मेरे प्रियो, जब मैं स्मरण कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि आज दुनिया भर के लोग जो इस संसार में रह रहे हैं, आज दुनिया भर के लोग बहुत से डर में अपनी जिंदगियों को व्यतीत कर रहे हैं। तमाम प्रकार के डर आज इंसानों की जिंदगियों में है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे विश्वासी जन हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो। हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर जरूर समाया हुआ है, और उसी डर को आज मैं आपकी जिंदगियों से दूर करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि खुदा आपकी आवाज को सुनना चाहता है और कहना चाहता है तू डर मत, देख मैं आज भी जीवित हूं। तू क्यों कहता है कि मैं 2000 वर्ष पूर्व जीवित हुआ? देख मैं आज भी जीवित हूं, अभी भी हूं, इसी समय में भी हूं, और मैं तेरे साथ ही हूं। और इसलिए जब मैं स्मरण कर रहा था परमेश्वर के इस वचन को, और जब मैंने इस वचन को जो आपके बीच में रखा, शिष्य जो है वो डर के मारे कमरे में बंद है। एक डर, एक खौफ उनकी जिंदगी में था। और मैं सोचने लगा, जब सुबह मैं उठा और मैंने फिर से बाइबल को खोला और मैं मनन करने अपने बैठ गया सोफे पे, और मैं विचार करने लगा, प्रभु कुछ ऐसी बात अपने वचन से बता जो आज की कलीसिया के लिए आवश्यक है। और तब प्रभु ने कहा कि आज मेरे लोग डरे हुए हैं, खौफ में अपनी जिंदगियों को जीते हैं। मेरे होने के बावजूद भी, मेरे रहने के बावजूद भी आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो खौफ और डर में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। बेशक आज इस कलीसिया में, आज इस मंडली में, आज इस स्थान में ऐसे बहुत से शख्स होंगे। हो सकता है वो जवान हो सकते हैं, हो सकता है वो जवान बेटे और बेटियां हो सकते हैं, हो सकता है वो पेरेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है वो बुजुर्ग हो सकते हैं, जिनकी जिंदगियों में खौफ है। खौफ कुछ भी हो सकता है। किस बात का खौफ है? परमेश्वर के कलाम को जब मैंने पढ़ा तो इस बात को देखा कि वो शिष्य भी डरे हुए थे, और वे शिष्य इसलिए डरे हुए थे क्योंकि लोगों ने उनके प्रभु को, उनके गुरु को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला था, और वो प्रभु अब कब्र में जा चुका है। जो प्रभु चलता फिरता था उनके साथ, उनको भोजन और रोटी से तृप्त करता था, उनको संदेशों से, वचनों से और मीठे मीठे वचनों से उनसे बातचीत करता था, जो कुछ समय पहले, अभी कुछ दिन तक उनके साथ था, और उनके साथ रहकर उनसे कहता है मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं और उन लोगों को प्रभु की आवाज और प्रभु के वचनों को मैं सुनाऊं। वो गूंजती हुई आवाज उन शिष्यों के कानों में पड़ रही थी। जो अकेलापन उन शिष्यों के जीवन में था, जो खौफ उनकी जिंदगी में था, वो ये कि उनका गुरु अब जा चुका है।
जो गत्समनी के बाग में कहता है अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इनको जाने दो, और ये सुनते ही वो प्यादे थे, जो पहरेदार थे, जो सिपाही थे, वो दूर जाकर गिर गए। और शिष्यों ने इस एहसास को देखा था कि मात्र मेरे गुरु के कहने पर, मेरे प्रभु के कहने पर वो सिपाही दूर जाकर गिर गए, और मेरा प्रभु कहता अगर मुझे ढूंढते हो तो इनको जाने दो। वो आवाज में गंभीरता थी, वो आवाज में एक साहस था, वो आवाज में एक बल था, वो आवाज में एक विश्वास था जो उनके शिष्यों के विश्वास को और मजबूत करता था। लेकिन अब वो विश्वास जाता रहा, कब्र के पत्थर में दब गया। यीशु मसीह के साथ वो चला गया और शिष्य सोचने लगे कि अब हमारा गुरु तो मर गया है, अब हमारा प्रभु तो मर गया है, अब हम क्या करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी लोग हमको पकड़ ले, वो याजक और महायाजक हमको पकड़ ले, जैसा पतरस से पूछा था उस स्त्री ने कि तू भी तो उनके साथ था, मैंने तुझे भी देखा है। पतरस ने कहा नहीं, मैं उसे नहीं जानता। फिर उससे पूछा तुझे हम देखा है, तू उसके संग था? उसने कहा नहीं, मैं उसे नहीं जानता। फिर तीसरी बार उससे कहा गया तू भी तो उसके साथ में एक और शख्स है जो उसके संग संग रहता था। पतरस कहता है मैं उसे नहीं जानता। एक खौफ, एक डर, क्रूस की मार, क्रूस की पीड़ा, क्रूस का दर्द, वो सब कुछ पतरस एहसास कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि रोमी साम्राज्य किस प्रकार की दुर्दशा में, किस प्रकार की पीड़ा और कष्ट में होकर उस क्रूस की मृत्यु को दिया करता था। वो पतरस खौफ में, अपने डर में, अपने उस विश्वास से मुकर जाता और कहता मैं उसे नहीं जानता, और तब मुंह बांध देता है। और यीशु उसकी तरफ देखता है, यीशु की निगाहें पतरस से मिलती हैं, पतरस की निगाहें यीशु से मिलती हैं, और निगाहों में कुछ बात होती है। और यीशु कहता देख, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि जब तक तू मेरा 3 बार इनकार नहीं कर लेगा, मुंह बांध नहीं देगा। पतरस को स्मरण आती यीशु की बात, और वो रोता हुआ बाहर निकल जाता है। अब भी कुछ शिष्य डरे हुए हैं, और वचन कहता है जो गुरु उनका जीवित था, जो उनके संग था, जो उनका बल था, जो उनका सामर्थ्य था, जो उनका विश्वास था, जो उनका भरोसा था, वो शिष्य आज सोचने लगे कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी ताकत अब खत्म हो गई है। उस कब्र के अंदर, वो कब्र में दफन है, पत्थर ऊपर से लगा दिया गया है, सील उस पर ठोक दी गई है कि कोई उसे चुराने ना पाए। और इस डर में, इस खौफ में आकर शिष्य लोग अपने आप को कमरे में बंद कर लेते, कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी के सिपाही हमारे तक पहुंच जाएं और ये रोमी सिपाही जो हैं वो हमें भी दंड दे दें। और इस खौफ में आकर अपने आप को उस कमरे में उन्होंने बंद कर लिया। लेकिन अचानक वचन कहता है, अचानक जब वो अपने आप को कमरे में बंद किए थे, यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़ा हो गया और कहा तुम्हें शांति मिले। वही शांति आज प्रभु आपको देना चाहता मेरे प्रियो। और आज जब मैं आज आपके बीच में अपने इस अंतिम संदेश को यहाँ पर दे रहा हूँ, इस पाम संडे से लेकर इस पूरे पैशन वीक में, आज इस रिजरेक्शन डे पर मैं आपके बीच में संदेश को दे रहा हूँ, और एक ऐसा संदेश देने जा रहा हूँ जिसमें प्रभु कहता है तुम्हें शांति मिले। जिंदगी के सफर में कई बार तनाव हमारी जिंदगी में आता है, डर हमारी जिंदगी में आता है, बीमारियां हमारी जिंदगी में आती हैं, परेशानियां हमारी जिंदगी में आती हैं। कई बार हम अपने आप को बहुत अकेला सा महसूस करते हैं, जब लगता है कि कोई हमारे पास नहीं है, कोई हमारी नहीं सुन रहा है, और हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। प्रारंभ से ही मैं आपसे कहता आया हूं कि वो प्रभु जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया, वो सदैव मेरे और आपके साथ। इससे पहले कि आप अपने हाथ में सुबह चुस्की की, चाय की एक चुस्की ले या एक प्याली को ले, सबसे पहले अपने जीवित खुदा को याद करें, क्योंकि उसने आपके सिर पर हाथ फेर कर आपको उठाया है। उठ मेरे बेटे, क्योंकि सुबह हो चुकी है। कोई अलार्म, कोई मोबाइल की घंटी आपको नहीं उठाती। वो प्रभु है जो आपको और मुझको उठाता, और वो कहता है मैं सदैव तेरे साथ हूं। आज एक ऐसा वचन आपके बीच में रखना चाहता हूं, वो ये कि जो शागिर्द भयभीत थे, घबराए हुए थे, खौफ में थे, डरे हुए थे, कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था, जो यीशु मसीह के साथ साथ रहे 3.5 वर्ष तक, यीशु मसीह की सेवकाई को देखा था, उसकी सामर्थ और उस पावर को देखा था। जब एक स्त्री उसके पास आती है और आंचल को छूती है और कहती है मन में कि अगर मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो छूती है और वो चंगी हो जाती है। यीशु कहता है किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से वो सामर्थ निकली है। शिष्यों ने उन बातों को देखा था कि मेरे प्रभु के अंदर वो सामर्थ
थी। उन्होंने वो 5,000 और 4,000 की भीड़ को खिलाते हुए देखा था, पानी पर चलते हुए यीशु मसीह को देखा था, आंधी और तूफान को शांत करते हुए देखा था, अंजीर के वृक्ष को श्राप देते हुए देखा था और सब कुछ के दिलों की बातों को बताते हुए देखा था। वो सामरी स्त्री से बात करते हुए देखा था जिसके सारे जीवन के वृत्तांत को उसने बता दिया था। चुंगी पर बैठे हुए मत्ती को उठाते हुए बोला था कि मेरे पीछे हो ले। पतरस, अंद्रयास और यूहन्ना को अपने पीछे आने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने सब कुछ देखा था। जब मछलियां नहीं मिली, पूरी रात परिश्रम कर लिया और प्रभु आया, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? पतरस कहता है, प्रभु हमने पूरी रात परिश्रम किया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन प्रभु कहता है, जैसा मैं कहता हूं अपने जालों को फिर से डालो। जब दाहिने हाथ तरफ जाल को डाला, ढेर मछलियों को पकड़ लाए। और पतरस कहता है, प्रभु मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। और पतरस अपने आप को झील में डुबो देता है और झील में वो कूद जाता है। उसने देखा था यीशु मसीह के द्वारा किए गए तमाम सारे उन आश्चर्य कर्मों को, लेकिन अब प्रभु उनके पास नहीं है। वो डरे हुए हैं। सुबह सत्य का भोर का प्रकाश होता है। मरियम मगदलीनी और कुछ महिलाएं कुछ सुगंधित द्रव्यों को लेकर चलती हैं, लेकिन धन्य है वो स्त्री जिसने अपने जटामासी इत्र को यीशु मसीह के सिर पर उंडेला था और उसके कदमों को चूमा था, उसे प्यार और मोहब्बत किया था। जब कहने लगे ये तो 200 दिनार में बेचा जा सकता था, यीशु ने यहूदा से कहा, उसे क्यों सताते हो? क्योंकि उसने मेरे गाड़े जाने के लिए ये प्रबंध पहले से किया था। मेरे प्रियो, वो स्त्रियां जब सुबह सुबह उठकर तैयारी करती हैं कि हम भोर को कब्र पे जाएंगे और उन सुगंधित द्रव्यों को लगाएंगे अपने प्रभु की देह पर, लेकिन हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा? और शिष्यों से बात किया होगा। मैं सोफे पे बैठा बैठा विचार कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अपनी आत्मा की आवाज मुझको दे कि वो संदेश आज तेरे प्रियो को, तेरी कलीसिया को देने पाऊं कि वे आशीषित हों और जब यहाँ आए तो यूं ही नहीं पर कुछ लेकर जाएं। और तब खुदा की आवाज आई और उसने कहा कि जब कब्र को हटाने की बात आई, पत्थर को हटाने की बात आई, तो उन स्त्रियों ने कहा कि हमारे लिए कब्र के पत्थर को कौन हटाएगा? शायद वो पतरस के पास गई होंगी, यूहन्ना के पास गई होंगी, अंद्रयास के पास गई होंगी, फिलिपुस के पास गई होंगी। पतरस चलो हमारे साथ, यूहन्ना चलो हमारे पास, ताकि तुम उस पत्थर को लुढ़का सको और हम जो स्त्रियां हैं वो अपने प्रभु की देह पर उस लेप को लगा सके। लेकिन खौफ और खौफ, डर गए वो और डरे हुए कांपते हुए कमरे में बैठे हैं। कहते हैं हम नहीं जा सकते, तुम ही जाओ क्योंकि हमें डर लग रहा है। मैं तो ऐसा ही सोचता हूं, अगर डरे नहीं होते तो वो मरियम मगदलीनी और उन सब स्त्रियों के साथ जरूर जाते जो रास्ते में कह रही हैं कि हमारे लिए कब्र का पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि ये कमरे में अपने आप को बंद करे हुए बैठी है। इसलिए कहा जाता है महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती है, पतियों से, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं स्ट्रांग होती है। ये महिलाएं अकेली ही चल पड़ी, चलो देखते हैं, अगर होगा तो हम करेंगे, कोशिश करेंगे, एक हिम्मत तो करेंगे, प्रयास तो करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे और वो पत्थर को हम हटाएंगे। लेकिन उनका जज्बा, उनका विश्वास, जो अटूट विश्वास था, कब्र का पत्थर उन्हें लुढ़का हुआ मिला। जब पहुंची तो उन्होंने कहा कोई हमारे प्रभु को ले गए हैं, और प्रभु ने दिखाई दिया। वो सोची कि माली है और उससे पूछा, हे प्रभु अगर कोई यहां से मेरे प्रभु को ले गया है, अगर तूने उसे चुरा लिया है तो बता दे ताकि मैं अपने प्रभु से मिल सकूं। और तब यीशु मसीह उनको पुकारता है, उनको आवाज देता है। अभी अभी इन स्त्रियों ने आवाज को सुना है और एकदम आवाज को सुनकर कहती है हमने प्रभु को देखा है, वो जीवित है, वो जीवित है, वो कब्र में नहीं है। और भागती हुई दौड़ती हुई पतरस और यूहन्ना के पास जाती है, उन शिष्यों को बताती है। रास्ते में दौड़कर जब जाती है, शिष्यों को बताती है, तो वो शिष्य यकीन नहीं कर पाते और जैसे ही सुनते हैं भागते हैं और सबसे पहले उस कब्र के अंदर जाकर वहां पर प्रभु यीशु मसीह को, उस कपड़े को जिसमें उसको लपेटा गया था, वहां रखा हुआ देखते हैं। और तब एक विश्वास जागृत होता है कि वो कहां है। ढूंढने का प्रयास किया जाता है, खोजा जाता है, ढूंढा जाता है। एम्माउस के मार्ग पर दो शख्स जा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, क्या कुछ घटा है तुझे नहीं मालूम? और उनके बीच में यीशु मसीह उनके साथ होता है। तुम किसकी चर्चा कर रहे हो? कहते तुम क्या अजनबी हो जो पहली बार इस शहर में आए हो? तुम्हें नहीं मालूम कि बीते समय में क्या कुछ घटा है? यीशु मसीह जो यीशु नासरी था, उसे कलवरी के क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया। और तब चलते चलते बात कर रहे थे और तब प्रभु ने उनकी आंखों को खोला और उन्होंने यीशु
मसीह को देख और उनके बीच से वो ओझल हो गया। अरे हमारा प्रभु तो जीवित है। हम तो सोच रहे थे कि वो कब्र में अभी दफन होगा। नहीं मेरे प्रियो, कब्र में से यीशु मसीह जीवित होता है। स्वर्गदूत कहते तुम उससे कब्र में क्यों ढूंढती हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा? वो जीवित है, वो जीवित है। आज आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता हूं मेरे प्रियो। पाम संडे से लेकर आज तक आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जाने से पहले आपके विश्वास को, आपकी अंतरात्मा को मजबूत करके जाना चाहता हूं कि आप अपने अंदर एक विश्वास को पैदा करें, अपने अंदर की उस अंतरात्मा को जागृत करें। मेरा प्रभु 2000 वर्ष पूर्व नहीं, वो आज भी और इसी वक्त और इसी समय में भी वो जीवित है। वो मेरी और आपकी आवाज को सुन रहा है, वो मेरे साथ है। जैसा कि मैंने कहा था, वो अपने फरिश्तों को आपके मानंद ये हुक्म देता है कि जहां कहीं तू जाए भी तेरी हिफाजत करे। मेरे और आपके संग उसके फरिश्ते हैं, स्वयं खुदा मेरे और आपके साथ है। फिर डर किस बात का, फिर खौफ किस बात का, फिर अकेलापन किस बात का? फिर क्यों कहते हैं कि हम अकेले? पूरा परिवार साथ में है, सब कोई साथ में, फिर भी कहते हैं बड़ा अकेलापन लगता है। कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई पूछता नहीं। हमें अपने अंदर बड़ा तनाव महसूस लगता है। हम तो बहुत अकेले हो गए, कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा, कोई मेरी सुनना नहीं चाहता। हमें एक खौफ है, एक डर है, हमें मौत का खौफ सताता है। कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरी जिंदगी खत्म ना हो जाए। जिंदगियों में तनाव इतना है, समस्याएं इतनी है, अकेलापन इतना है, बीमारी इतना है, खौफ इतना है। और ऐसे खौफ और बीमारीपन में आकर हम अपनी जिंदगियों को खौफ के साथ अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन खुदा का खादिम होने के नाते आपको इस बात को कहना चाहता हूं, कभी अपने मुख से इस बात को ना कहें कि आप अकेले हैं। हम अकेले नहीं हैं। मैंने आपको पूरे पाम संडे से लेके आज तक मैंने इस बात को सिखाया, हम अकेले नहीं हैं। अगर देखना चाहो तो बहुत कुछ देखा जा सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बिलाम को तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन धन्य थी वो गदही जिसको दिखाई दे रहा था। हम तो उन जानवरों से भी बदतर हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो गदही को मारता है, जैसा मैंने आपको बताया था संदेश में, वो अपनी गदही को मारता है, तू चलती क्यों नहीं? और तब गदही का मुंह खुलता और वो कहती तुझे दिखाई नहीं देता कि मेरे सामने परमेश्वर का दूत, अगर एक कदम भी मैंने आगे बढ़ाया तो वो अपनी नंगी तलवार से तुझको घात करेगा। धन्य है वो जानवर जिसकी आंखें खुदा की उस आवाज को और खुदा की उस फरिश्तों को देख रही है। हम और आप बनी इंसान जिसको खुदा ने अपने हाथों से रचा, जिसको अपने हाथों से बनाया और कहा बेहद खूबसूरत है, जिसको मैंने अपने रूप में रचा है, अपने स्वरूप में रचा है, जिसको बनाने से पहले कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। वो शख्स, वो बने इंसान इस दुनिया का कहता है कि मैं अकेला हूं। वो खुदावन, वो परमेश्वर जिसने बाग अदन में आदम को कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। फिर भी हम कहते हैं कि हम अकेले हैं और तब कहते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन खालीपन से भरा हुआ। फिर खौफ समाता है, डर समाता है और हम अपने जीवन को डर के साथ अपनी जिंदगियों को जीते हैं। वो डर हमारी जिंदगियों में इतना समा जाता है कि कई बार डर के मारे कितने हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। मैंने आपको अपने उन बीते दिनों के उस सरमन में इस बात को कहा कि ऐसा कदम कभी मत उठाइएगा। चुनौतीपूर्ण संदेश देता हूं, तकलीफें जिंदगियों में आएंगी, भागिएगा नहीं, लड़िए। परमेश्वर ने आपको ताकत दी है, परमेश्वर ने आपको 2 हाथ दिए हैं, समझ, बुद्धि और ज्ञान, और 2 पैर दिए हैं। अपने अंदर की उस क्षमता को जागृत करो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। हम एक शूज पहनते हैं और जब एथलेटिक शूज को पहनकर दौड़ते हैं तो उसमें एक लिखा रहता है, साइन बना रहता है। पहले वो ट्वीट करके शायद था कि तुम कर सकते हो, फिर बाद में उसे चेंज कर दिया है। हम और आप भी परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। हम क्यों कहते हैं कि हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। आइए कुछ चंद 3 बातों को बहुत संक्षिप्त में आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात, जैसा कि वचन में लिखा है कि वो शिष्य खौफ में डरे हुए अपने जीवन को इस कमरे में बंद किए हैं। और तब वचन कहता है कि यीशु उनके बीच में उपस्थित हुआ और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उन्हें दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर क्या हो गए? आनंदित हो गए। अभी अभी डरे हुए हैं, लेकिन अब प्रभु कह रहा डरो मत,
मेरे हाथ को देखो, मेरे पंजर को देखो, अपने हाथ को डालो। जब देखा तो वचन कहता वे आनंदित हो गए, और आनंद करते हुए फिर वचन कहता है यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु इसलिए जीवित हुआ ताकि हम और आप उसकी शांति को पाने पाए। वो जीवित है आज भी मेरे प्रियो, जो आपको अपनी असीम और अपार और अनुग्रह से परिपूर्ण अपने फजल में होकर आपको अपनी असीम शांति देना चाहता है। वो कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। इसलिए पुनरुत्थान की इस सुबह में जब हम उठते हैं, जब सुबह की सनराइज सर्विस को हम करते हैं, और जब हम खड़े होकर प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो हम इस बात को कहते हैं कि मेरा और आपका प्रभु जीवित है, यीशु जी उठा है। इस बात की शुभकामनाएं लोगों को देते हैं। वो यीशु जी उठा है, वो आज भी जीवित है। इसलिए तो हमें एक विश्वास है, हम डरेंगे नहीं, हम खौफ में अपने जीवन को नहीं जिएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। इसलिए आइए पहली बात को देखते हैं। अगर वो जीवित है तो उसे पुकारिए ऐसे समय में जब कोई रास्ता नजर ना आए। पुकारिए उसको ऐसे समय में जब आपकी जिंदगी में कोई रास्ता नजर ना आए। कई बार लोग कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? और तब समझ में कैसे आएगा? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को जब देखेंगे, तो वचन कहता है कि मैं मार्ग हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसमें यीशु मसीह कहता है कि मार्ग मैं हूं, और इसलिए अपने जीवन में यीशु मसीह के उस मार्ग की ओर अपनी दृष्टि को करें। जब आपका मन कहने लगे, जब अंतरात्मा कहे कि कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, किस मार्ग पे जाऊं, दो मार्ग नजर आ रहे हैं, इस रास्ते पर जाऊं कि इस रास्ते पर जाऊं, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब जवान बच्चों से पूछा जाता है, बेटे और बेटियों से पूछा जाता है, तुम्हारी आगे की इच्छाएं क्या हैं, तुम्हारी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, पढ़ाई के बाद तुम करना क्या चाहते हो, और एक जवाब मिलता है अभी तो कुछ सोचा नहीं, अभी तो कुछ निर्णय नहीं लिया, क्या करेंगे क्या मालूम, देखते हैं, पहले पास तो कर ले, उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को खोलिए, वो प्रभु आपको अपना मार्ग दिखाएगा। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। ये खुदा का कलाम कहता है। जवान बेटे और बेटियों, उपस्थित प्रिय लोगों, परमेश्वर की देह के लोगों, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने वाले लोगों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। और आज की शाम आपसे कहना चाहता हूं, जब जिंदगी में ऐसे अवसर आए जब आप कहें कि कुछ समझ नहीं पड़ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, किस रास्ते पर जाएं, जब जिंदगी के रास्तों की उन तमाम गलियों को आप बंद नजर होते हुए अपने आंखों के सामने देखें, जिस रास्ते में जा रहे हैं वही रास्ता, वही गली बंद नजर आए, चारों तरफ के दरवाजे जब आपको बंद नजर आए, जब आपके आजू और बाजू कोई खड़ा नजर नहीं आए, जब उम्मीदें और आशाएं टूटने लगे और निराशाएं आपको घेरने लगे, और तब आप कहने लगे कि मैं अकेला ही हूं, तब एक आवाज चीरती हुई आपके पास आएगी और वो कहेगी, क्या तूने नहीं सुना था कि देख मैं जीवित हूं और आज भी जीवित हूं। इसके पीछे एक उद्देश्य है कि मैं इसलिए जीवित हुआ ताकि तुम्हें अकेला ना छोड़ूं। मैं इसलिए जीवित हो गया ताकि तुम अकेले ना रहने पाओ, तुम ये ना कहने पाओ कि हमारे साथ कौन है जो हमारे साथ खड़ा रहेगा। वो शिष्य भी कमरे में बंद थे, अपने आप को खौफ में, अपने डर के मारे बंद किए बैठे थे। प्रभु उनके बीच में आता और कहता तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, और उन पर फूंकता और कहता लो पवित्र आत्मा लो। ना जाने वो कौन सी सुबह, वो कौन सी दोपहर, वो कौन सी शाम, वो कौन सी रात आपकी जिंदगी में आ जाए जब आप दुआ कर रहे हो और खुदा का फरिश्ता आपके पास आकर आपको पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए देख रहा हो और कहे, ऐ खुदा देख तेरा बंदा, तेरा खादिम, तेरा बेटा, तेरी बेटी दुआ कर रहा है, इसको अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर। पिता कहता है नहीं, अभी और देखने दो कि ये कितना बैठता है, कितना दुआ करता है, अभी और इसकी जिंदगी में और बातों को होना स्वाभाविक है। मैं देखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं। और तब खुदा का फरिश्ता कहता है, खुदा देख ये तेरा बंदा है, इसको अपनी आत्मा से भर। ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब आप दुआएं कर रहे होंगे, खुदा का फरिश्ता आपके बीच में आएगा और आपकी दुआओं को परमेश्वर तक ले जाकर उसके सम्मुख
अर्पित कर देगा और पिता कहेगा कि मेरी आत्मा से मैं इसे भरता हूं। इसलिए अपनी जिंदगी में प्रार्थना का समय निर्धारित करिए मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी में परमेश्वर के साथ बैठने का अवसर निर्धारित करिए, क्योंकि स्वर्ग में हमारी चर्चाएं चलती हैं। आप कहेंगे कैसे? खुदा का कलाम कहता है कि जब परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कर रहा था, अपने स्वर्गदूतों से बातचीत कर रहा था, तो वहां पर एक चर्चा हुई और ये कि अब्राहम क्या तुझसे बहुत प्यार करता है। हकीकत में जब आप पढ़ेंगे तो वचन को गौर से, तो वहां पर एक चर्चा है, क्योंकि बाद में फरिश्ता कहता है इससे मैं जान गया हूं कि तू खुदा से प्यार करता है, तू खुदा से मोहब्बत करता है। जब परमेश्वर कि आदेश के अनुसार अब्राहम अपनी संतान को बलिदान करने के लिए पर्वत पर जाता है, और जब बलिदान करने के लिए अपने हाथ को उठाता, परमेश्वर का दूत आकर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कहता अपने हाथ को रोक रख। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि कैसे वो स्वर्गदूत वहां पर कहता इससे मैं जान गया हूं कि तू खुदा से मोहब्बत करता है, तू खुदा से प्यार करता है। हमारी और आपकी जिंदगियों के बारे में बातचीत होती है मेरे प्रियो स्वर्ग में। ऐसी एक चर्चा हो रही थी, सभा में प्रभु बैठा था और तब उनके बीच में डोलता डालता हुआ शैतान आता है और वचन कहता अय्यूब की चर्चा हो रही थी और परमेश्वर कहता क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? फिर एक तहस महस की घटना होती है, बाड़ा हटा ले थोड़ा सा, फिर देख तेरा दास तो उसको क्या कहता है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि वो अय्यूब अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण तक परमेश्वर का उसने अपमान नहीं किया, परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया। क्या जिसने हमें आशीष दी उससे दुख ना ले, क्योंकि वो जानता था वो खुदा उसके साथ है। यही जज्बा आज खुदा मेरे और आपकी जिंदगी में देखना चाहता है। जब रास्ते नजर ना आए, जब कुछ नजर ना आए, जब जिंदगी के सारे गलियां बंद नजर होती हुई दिखाई दे, जब सारे रास्ते बंद नजर आए, दरवाजे आपको बंद नजर आए, जब उम्मीदें टूटती हुई नजर आए, निराशाएं आपको घेर ले, चिंताएं आपको घेर ले, और जब खौफ आपकी जिंदगी में आ जाए, जब सोचने लगे इस जिंदगी का क्या फायदा, इस जिंदगी का क्या फायदा, तब एक आवाज आपके पास आएगी, मैं इसलिए तो जीवित हूं ताकि तुझे सहारा दे सकूं, तुझे मार्ग बता सकूं, किस मार्ग में तुझे जाना है। तू क्यों कहता है कि तू अकेला है? तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। देख मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर तू मेरे साथ बैठा होता तो मैं तुझे अपने मार्गों को बताता कि किस मार्ग में तुझे चलना है, क्योंकि मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। फुटप्रिंट की वो स्टोरी को हम जानते हैं जो घरों में टंगी रहती है। फुटप्रिंट जिसमें एक शख्स के जो रेत पर जो निशान है पैरों के, उसकी स्टोरी लिखी है कि वो खुदा से कहता है प्रभु देख जब मैं खुश रहा, अच्छा रहा, तो दो कदमों के निशान, दो जोड़ी कदमों के निशान मुझे दिखाई दिए। देख अब मैं बीमार हूं तो सिर्फ मैं ही अकेला चल रहा हूं। और तब खुदा कहता मेरे बेटे ये कदमों के निशान जो रेत पर तू देख रहा है ये तेरे नहीं, ये मेरे हैं। जब जब तू नर्वस हुआ, जब जब तू निराश हुआ, तब मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया। ये निशान तेरे पद चिन्हों के नहीं, ये निशान मेरे पद चिन्हों के हैं। मेरे प्रियो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर सदैव मेरे और आपके साथ है। वो जीवित इसलिए तो हुआ है कि वो आपको कभी अकेला ना छोड़े, आपको कभी निराशाओं में ना पड़ने दे। बेशक संसार में रहते हुए कई चिंताएं, निराशाएं आपकी जिंदगी में आएगी और वो आपको कहीं और बहाकर ले जाना चाहेगी, लेकिन स्मरण करिए झील की वो आंधी और तूफान की घटना, खेते खेते डर गए और जब फेर रहे थे नाव को तो वो घबरा गए, भयभीत हो गए और तो जोर से पुकार कर यीशु से कहते हैं प्रभु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? क्या प्रभु को हो सकता है कि उसे चिंता ना हो? वो प्रभु कहता है कि माता के गर्भ से लेके अब तक मैंने ही तो तुझे संभाला है। कौन तुझे संभाल रहा था जब तेरी हड्डियां और तेरा रूप और स्वरूप और तेरी उंगलियां सब कुछ उस गर्भ में बन रही थी? कौन तुझे संभाल रहा था? मैं तेरा खुदावन, मैं तेरा परमेश्वर। मैं नहीं, कई बार नहीं सोच पाता लोग इतनी चिंताओं में, निराशाओं में क्यों खो जाते हैं, ऐसे गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं कि अपनी जिंदगियों को विराम दे देते हैं, अपनी जिंदगियों को खत्म कर लेते हैं। ठहरिए, रुकिए, विचार करिए, सोचिए, ये जिंदगी यूं ही नहीं मिली, ये खुदा ने आपको दी है, ये परमेश्वर की जिंदगी है, उसने जीवन दिया है। इस जीवन में एक आशीष है, उस आशीष को आप कैसे पा रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। जब आप खुदा के साथ बैठेंगे खुदा आपसे बात करेगा और तब वो खुदा कहता है कि क्यों कहता है कि कोई रास्ता नजर नहीं आता, तू मेरे साथ चल और मैं तुझे उन रास्तों से लेकर चलूंगा जो रास्तों में तू कभी ना चला होगा। स्मरण आती है इस्राएलियों की वो राह
जब खुदावन परमेश्वर वचन कहता है कि उनको उस रेगिस्तान में से होकर जंगल में से लेकर चला, लेकिन वचन कहता है दिन के पहर में उनको बादल की रीति से घेरे रहता था कि उन्हें छांव मिले, और रात को अग्नि की रीति से उनके संग रहता था। वो परमेश्वर आज भी मेरे साथ है, इसलिए तो वो जी उठा है, वो जीवित है। मत कहिए कि मेरे साथ कोई नहीं। क्या रास्ते हैं, कहां जाना है, किस रास्ते पर मुझे पहुंचना है, मत कहिए कि मुझे कहां जाना है। उस प्रभु को पुकारिए, उसे आमंत्रित करिए, वो कहेगा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। दूसरी बात, जब रास्ता नहीं समझ में आ रहा, प्रभु को पुकारिए, खौफ में मत जिंदगी को जिए, लेकिन पिता से प्रार्थना करें। वो आपको मार्ग दिखाएगा, वो आपको मंजिल दिखाएगा, वो आपको रास्ते दिखाएगा। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर वचन कहता है, जब उसने अब्राहम को पुकारा, उसने कहा तू उस देश को निकल जा जो देश में तुझे दिखाने पर हूं। और बिना कुछ कहे अब्राहम निकल गया और कई लोगों का मूल पिता कहलाया और आशीषित हुआ। हम निकलना ही नहीं चाहते, हमने अपने रास्ते खुद इख्तियार करते हैं, अपनी मंजिलें खुद तय करते हैं, हम खुद निर्णय लेते हैं, लेकिन खुदा कहता है ये निर्णय तेरा है, अब मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन जो शख्स अपनी जिंदगी में खुदा को प्रथम स्थान देते हुए अपने जीवन में कहता है प्रभु मुझे रास्ता बता, किस रास्ते पर मुझे चलना है, तो हम अवश्य आशीषित होते हैं। दूसरी बात, जब खुद को अकेला महसूस करने लगो, तो ये यीशु मसीह जो आज जीवित और आज भी जीवित है, जिसकी आराधना हम यहाँ कर रहे हैं, जब आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगो, नहीं मालूम यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो अपने आप को अकेला सा महसूस करते हैं, जो यहाँ पर बैठे तो एक बड़ी भीड़ में, लेकिन अभी भी उनका मन अकेलापन से भरा हुआ है और अपने आप को अकेलेपन के उस खौफ से, उस डर से अपनी जिंदगियों को जी रहे। ये वचन आपके लिए है जो अपने आप को कहते हैं मैं बहुत अकेला सा महसूस करता हूं, लेकिन खुदा का कलाम कहता मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। एक ऐसा खुदा जो सदैव मेरे साथ है। जब खुद को अकेला सा महसूस करने लगो, जब ये लगने लगे कि सब कोई पास में होने के बाद भी दिल बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, दिल में बड़ा खालीपन लग रहा है, कोई मेरे साथ नहीं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं, सब मुझसे दूर होते चले जा रहे हैं, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं है, कोई मेरा चिंता करने वाला नहीं है, कोई मुझे देखने वाला नहीं है। जब सब चारों तरफ से आपको अकेलापन सा महसूस नजर आने लगे और आप ये कहने लगो कि मैं बहुत अकेला हूं, कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता। कई बार जब लोगों से बातें होती हैं तो लोग कहते हैं क्या करे पास्टर साहब, जिंदगी बड़ी वीरान सी हो गई है, जिंदगी में बड़ा अकेलापन सा नजर आ गया, ये दौलत, ये शौहरत, ये इल्म, कुछ भी अब रास नहीं आता। किसके लिए जोड़ा है, किसके लिए बनाया है, ये घरौंदा, ये घर, ये महल, ये सब कुछ फीके पड़ गए हैं, क्योंकि अब मैं बहुत और बहुत और बहुत अकेला हो गया। मत कहिए कि मैं अकेला हो गया हूं, खुदा आपके साथ है, खुदा का वचन आपके साथ है, उसके फरिश्ते आपके साथ। स्मरण करिए परमेश्वर के उस वचन को जो कहता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं सदैव तेरे संग संग रहूंगा। फिर भी हम कहते हैं कि हम तो अकेले हो गए हैं, लेकिन आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, वो जीवित है और आज भी जीवित है, और उसने मुझसे और आपसे एक वायदा किया है कि वो मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो सदैव मेरे साथ और सदैव मेरे संग रहना चाहता है। जिसने जेल में पतरस को नहीं छोड़ा, पतरस जिसको नहीं मालूम कि कल अब उसे फांसी हो जाएगी कि या सिर्फ कलम कर दिया जाएगा, निश्चिंत होकर सोता है। बड़ा खूबसूरत लगता है वो पद, वो आयत, वो अध्याय। प्रेरितों के काम की पुस्तक में पतरस को पकड़ लिया गया, जेल में वो बंद है, नहीं मालूम कि कल की सुबह देखने पाएगा या नहीं, लेकिन धन्य है पतरस जिसने पहले इनकार किया था, लेकिन बेखौफ होकर अपनी जिंदगी को जी रहा है। उस जेल खाने में पड़ा हुआ सो रहा है, स्वर्गदूत आता है, उसकी पसली पर हाथ मारता, उसे कहता उठ, क्योंकि तुझे अभी बहुत चलना है। वो उठता है और उसे जेल खाने से बाहर लेकर जाता और छोड़ देता है। पतरस परमेश्वर के वचन को फैलाता है। पौलुस के विषय में लिखा है कि पौलुस को भी कितनी बार स्वर्गदूतों ने उसको जेल खाने से छुड़ाया, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया। यूहन्ना के बारे में लिखा गया कितनी बार उसको मारने का प्रयास किया गया,
जानवर के चमड़े की थैली में डालकर सिलकर समुद्र की रेत के किनारे से डाल दिया गया, लेकिन यूहन्ना नहीं मरा। अंततः यूहन्ना के विषय में लिखा कि उसे पतमस नामक टापू पर भेज दिया गया, जहां पर उसका जीवन यापन का कोई साधन नहीं था। लेकिन धन्य है यूहन्ना जो यीशु मसीह के उसके सीने पर अपने सिर को रखकर लेटा करता था, बैठा करता था, उससे बात करता था। वो यूहन्ना जब सारे शिष्य छोड़ दिए, वो कलवरी के क्रूस के नीचे खड़ा है और अपनी उसकी माता को लेकर जाता है। वो यूहन्ना पर सिर्फ और सिर्फ इन 12 शिष्यों में से उस यूहन्ना पर द रेवलेशन बुक जो है, प्रकाशित वाक्य अवतरित हुई। परमेश्वर ने उस यूहन्ना से कहा, देख मैं तुझे क्या दिखाना चाहता हूं। यूहन्ना आत्मा में ऊपर उठता गया और बहुत कुछ देखा, और वो कुछ देख लिया जो हम अक्सर देखना चाहते हैं। मेरे हाथ को देखकर बताओ कि मेरा भविष्य कैसा होगा। कंप्यूटर से सुनते हैं, अपनी राशि फलों की अंगूठियों को पहनते हैं, ये अंगूठी पहन लो बहुत शांत मन रहेगा, ये अंगूठी पहन लो धन बहुत आ जाएगा, घर में सुख और शांति होगी। न जाने क्या कुछ हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यूहन्ना आत्मा में उठता जाता है, वो सब देखता है जो आज एक इंसान की चाहत होती है कि मेरा जीवन आगे कैसा होगा। यूहन्ना कहता है आने वाले समय में क्या कुछ घटेगा। परमेश्वर उस यूहन्ना को सब कुछ बताता है। वो स्मरण आती है मुझे बात जिसको समझने के लिए मुझे कई वर्ष लग गए। एक आयत को समझने में कई वर्ष लग गए। वो था कि परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरी जिंदगी के कई साल, कई अरसे गुजर गए उस आयत को समझने के लिए। बाद में हकीकत में समझ में आया ये यूहन्ना ही था जो हर समय यीशु मसीह के साथ रहता था, और उसका परिणाम यह हुआ कि उसने अंत की उन बातों को देख लिया कि मेरा खुदा, मेरा प्रभु कैसे आएगा, क्या कुछ घटेगा, क्या कुछ होगा। उन 12 शिष्यों में से सिर्फ एकमात्र यूहन्ना जिस पर प्रकाशन हुआ, वो आने वाली घटनाओं का, वो सब बात का बयां करता है। कैसे तुम अकेले रह सकते हो? जिसको मैंने पतरस को अकेले नहीं रहने दिया, पौलुस को अकेले नहीं रहने दिया, यूहन्ना को पतमस नामक टापू पर जो कोई नहीं था, मैंने उसे भी अकेले नहीं रहने दिया। मैं तुमको और तुमको और तुमको कैसे अकेले रहने दूंगा? वो परमेश्वर कैसे अकेले रहने दे सकता मेरे प्रियो? वो मुझे और आपको कभी अकेला ना रखा है, ना छोड़ेगा, ना रहने देगा, क्योंकि उसका वचन कहता मैं मनुष्य नहीं कि मनुष्यों के समान बोलूं, मैं खुदा हूं, मैं परमेश्वर हूं, जो बोलता हूं वो करता हूं। अविश्वासी तो और विश्वास से तो हम भटक जाते हैं, हम बहक जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम अकेले हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। जिस दिन इस बात को कहते हैं कि आप अकेले हैं, आप एक प्रश्न चिन्ह और एक विराम उस खुदा पर लगाते हैं जिस खुदा ने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं तुझे माता के गर्भ से लेके अब तक संभाला हूं, तेरे बाल पकने तक मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। यहां तक कहता कि जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग रहूंगा। फिर कहते हैं कि हम तो अकेले हैं, हमारी जिंदगी बड़ी बेरंगी सी हो गई है, सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ फीका सा लगता है। अकेलापन दूर करने की गुंजाइश, अकेलापन ढूंढते हैं शराब की उन बोतलों में और तमाम सारे उन व्यसनों में जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिंदगी बर्बाद होती है, और कहते हैं कि हमारा अकेलापन दूर कर देगी एक शराब की वो बोतल, दूर नहीं करेगी पर बर्बाद जरूर कर देगी। ढूंढते हैं अपना अकेलापन किसी और के जीवन साथी के साथ, किसी और जिंदगी के साथ, कि शायद ये मेरे अकेलेपन को दूर कर दे, और फिर शुरुआत होती है वह विचार की, और फिर अपनी रूह को, अपनी आत्मा को एक ऐसी आत्मा के साथ मिला देते हैं जो खुदा की दृष्टि में सबसे ज्यादा गंभीर है और गलत है। और फिर हम कहते हैं कि हम तो अकेलापन ढूंढने गए थे, हम उसे खोज रहे थे। नहीं मेरे प्रियो, उस खुदा ने कहा है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं रह सकते। तुम क्यों कहते हो कि मैं अकेला हूं? अगर मैं नहीं जीवित हुआ होता तो अवश्य तुम कह सकते थे कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं जीवित हूं आज भी, अभी भी, इसी वक्त भी। जिस समय तू सोच रहा है इस समय मैं तेरे बाजू में बैठा हूं, तो क्यों कहता है कि मैं अकेला हूं? मैं तेरे साथ हूं। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, मैं तेरा जीवित खुदा हूं, मैं तेरा जिंदा खुदा हूं। देख
मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर रखा है। हम कहते हैं परमेश्वर को हमारा ख्याल नहीं है, परमेश्वर हमारा ध्यान नहीं रखता। बाइबल खोलो, परमेश्वर का वचन कहता, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया। टैटू बनाने का बहुत शौक है, पर वचन कहता है कि मैंने खोद कर तेरा चित्र अपनी हथेली में बनाया है और तेरा चेहरा, तेरी शहरपना मेरे सामने रहती है। दिन भर में कितनी बार अपने चेहरे से हम हथेलियों को अपने चेहरे तक लाते, इतनी ही बार परमेश्वर मुझे और आपको भी पहचानता है। वो कहता है कि देख जो कोई तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। ना जाने क्या कुछ खुदा ने अपने कलाम में कहा है, पर हाय मनुष्य जो इस बात को कहता मैं तो अकेला हूँ, जिंदगी वीरान है, अच्छा सा नहीं लगता, फिर ढूंढते हैं और किसी चीजों में। तीसरी और अंतिम बात, वो इसलिए जी उठा ताकि आपको मार्ग दिखाए। पहली बात, वो इसलिए जी उठा ताकि आपके अकेलेपन को दूर करे। वो आपको कभी खाली नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। तीसरी बात, जब दिल टूट कर बिखर जाता है, हम कहते हैं हमारा दिल टूट गया, हमारे अपनों ने हमारे दिल को तोड़ डाला। जिनसे मोहब्बत करी, बेइंतहा जिनको प्यार किया, वे हमारे दिल को तोड़ कर चले गए, हमारे दिल का चकनाचूर कर दिया। जब दिल टूट कर बिखर जाता है मेरे प्रियो, तब खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपका दिल और आपके एहसास और आपका जिंदगी जब टूटी हुई नजर आए, जब बिखरा हुआ नजर आए, जब चकनाचूर हो जाए, जब लोग आपके भरोसे को तोड़कर आपके पास से दूर चले जाएं, तब परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ। न जाने आज इस भीड़ में कितने ऐसे शख्स बैठे हैं जो इस मौके पर उस बात को स्मरण कर रहे होंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं नहीं, पर खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है। जब भरोसे टूटते हैं, बिखरते हैं, चकनाचूर होते हैं, भीतर एक अकेलापन और खालीपन समाने लगता है, और तब हम इस वचन को स्मरण करें, जो वचन परमेश्वर का वचन भजन 34 और 18वें पद में वो कहता है, यहोवा टूटे और पिसे हुए मन के दिलों के समीप रहता है। हम कहते हैं कि हम टूट गए, वो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है और उसे स्मरण रहता है। हमारे आंसुओं को वो गिनता है, जानता है कि तुम कितने आंसुओं को बहाए हो, तुमने कितने आंसू बहाए हो, वो जानता है। वो इसलिए जी उठा ताकि आपके टूटे हुए दिल को फिर से नया करे, फिर से एक संरचना बनाए, फिर से आपको नया करे, फिर से एक नई रचना का निर्माण करे। आपके टूटे हुए दिल का, आपके निकले हुए उन आंसुओं को कुप्पी में भर के आपके लिए और आपके लिए और आपके लिए एक रचना करता है, एक रचना बनाता है, एक प्लानिंग करता है आपके लिए, और उस प्लानिंग को आपको देना चाहता है। मत रो मेरे बेटे, मत उदास हो, क्योंकि देख मैंने तेरे लिए एक बेहतर योजना बनाई है। जब आप प्रार्थना के साथ उसके पास जाते हैं, उसे स्मरण करें और उससे कहें कि प्रभु देख मैं टूटा और बिखरा हुआ हूं, तब वो प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, मैं ही जो तुझे जीवन देता हूं। देख मैं जीवन देने वाला परमेश्वर, जो जीवन देने के लिए आया था, वो इसलिए आया कि वे जीवन पाए, और 1 और 2 दिन का नहीं, पर बहुत आयत का जीवन पाए। वो मुझे और आपको बहुत आयत का जीवन देने आया था मेरे प्रियो। आज हम ये ना कहें कि मुझे मार्ग नहीं सूझ पड़ रहा कि मैं किस मार्ग पर जाऊं, मैं बहुत अकेला सा हो गया हूं, मैं बहुत अकेला सा अपने आप को नजर में देखता हूं कि मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं। मेरा हृदय, मेरा दिल टूटा हुआ, बिखरा हुआ है, चकनाचूर हो गया, आंसू बहते हैं और सोचता हूं कोई मेरे साथ नहीं। एक आवाज आपको आएगी और वो आवाज कहेगी कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा प्रियजन है, मैंने तुझे अपने हाथों से रचा है। देख मां तुझे भूल सकती है, 9 महीने अपने पेट में गर्भ में रखने के बाद तेरी मां तुझे भूल सकती है। जो तुझसे वायदा करते हैं कि हम सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, वो तुम्हें धोखा दे सकते हैं, तुम्हारे अपने धोखा दे सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अजीज, तुम्हारे प्रिय, जिन पर तुम्हें घमंड और अटूट विश्वास रहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं छोड़ सकते, वो छोड़कर जरूर चले जाएंगे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे बुढ़ापे तक वैसा ही बना रहूंगा जब मैंने तुझे अपने हाथों से तेरी मां के गर्भ में रचा था, क्योंकि तेरी हड्डियां उस समय मुझसे छिपी नहीं। और वो परमेश्वर
एक वायदा करता है। जब आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगे, टूटा और बिखरा हुआ महसूस करने लगे, रास्ते जब नजर ना आए, अपने कमरे में जाएं, अपने कमरे में जाके खुदा से कहें, खुदा मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो आज भी जीवित है और वो आपको बनाना चाहता है और वो चाहता है कि हम और आप उसके करीब आए, उसको याद करें, उसको पहचाने, उसको जाने, उसकी बातों को स्मरण करें और सिर्फ ये कहना बंद करें कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। नहीं मेरे प्रियो, अगर हम कहते हैं कि हम अकेले हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, निराश और हताश है, तो उसका मसीही का जी उठना व्यर्थ हो गया और मेरा और आपका विश्वास करना भी व्यर्थ हो गया। अगर हम मसीह में हैं तो नई सृष्टि है और ये जानते हैं कि मसीह मुझे और आपको याद दिया। खुदा इस कलाम के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मेरी दुआएं हैं कि आप कलीसिया दिन ब दिन उन्नति करें, फलवंत और आशीषित हो और कलाम में, वचन में यूं ही बढ़ते जाए। खुदावन से हम दुआ करें। प्यारे खुदावन, बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे पवित्र और पाक कदमों के पास आते धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने अपने वचन से हमसे बातचीत करी। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु, तेरी आत्मा ने उनको छुआ है और उनसे बातचीत करी। जब यहाँ से जाएं तो भर कर जाएं प्रभु, आपके दिए उन फरिश्तों के साथ और आपकी उस आवाज के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।